जय हिंद। हम लोग आज संस्कृत में जो है अनुवाद बनाने के लिए जो है सीखते हैं। संस्कृत में अनुवाद, ठीक। अब संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें हमको लकार पढ़ना पड़ता है। लकार माने होता है काल, ठीक है। संस्कृत में काल को क्या बोलते हैं? लकार। तो जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं वर्तमान काल, तो इसमें बोलते हैं लट लकार। उसमें पढ़ते हैं भूतकाल, तो इसमें पढ़ते हैं लंग लकार। उसमें पढ़ते हैं भविष्यत काल, तो इसमें पढ़ते हैं लीट लकार, ठीक। उसके बाद इस तरह से ये बन गया। उसके बाद जो है हम लोग इसमें जो है क्रिया पढ़ते हैं, और संस्कृत में बोलते हैं क्रिया को क्या? धातु, ठीक है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना सब क्रिया है, तो पठ धातु, खाना का खाद, ठीक है, सोना का, रोना का क्रंद, हंसना का हंस, ठीक है, गाना का गा, जाना का गच्छ। इस तरह से ये क्रिया हो गया, यानी धातु हो गया। तो इसमें हम लोगों को कुछ खास चीज़ जो है एक फार्मूला के रूप में हम जो है तैयार कर रहे हैं, और इसको जो है ध्यान में रखिए, ये बहुत काम आने वाला है। देखिए, प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है? स एक वचन में, तौ द्विवचन, और ते बहुवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह मने होता है वह, और दुनिया में जितना भी नाम है ये सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो नाम का तो नाम ही, जैसे राम है तो रामा, केवल पुरुष में विसर्ग लगेगा, स्त्री में विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। जितना भी संसार में नाम है, अगर हम राम लिखेंगे तो विसर्ग लगाना पड़ेगा रामा, और अगर सीता लिखेंगे तो विसर्ग नहीं लगाना है, ठीक। इसमें विसर्ग नहीं लगता है स्त्री में, और पुरुष में विसर्ग लगता है, ठीक। और ये हम बता रहे हैं लट लकार का। अब जब इसका क्रिया आएगा, जैसे वह पढ़ता है तो ता है लास्ट में, तो हम उसमें जो है क्या लगाएंगे? तो क्रिया के अंत में, यानी धातु के अंत में ती लगाएंगे। सह के साथ और नाम के साथ लगाएंगे ती, ठीक। ये इसका फार्मूला याद रखना है। सह और नाम संसार में जितना भी है उसके साथ लगाएंगे ती। सह मने वह, तौ, तौ मने होता है वे दोनों, दो आदमी का बोध कराता है, और इसके साथ जो है क्रिया के साथ अंत में लगाएंगे ता, ठीक। अब ते, ते मने होता है वे सब या वे लोग, इसमें क्रिया के अंत में लगाएंगे अंति, धातु के अंत में अंति। अब प्रथम पुरुष का हो गया। अब मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन में आता है त्वम, ठीक है, एक वचन में, और द्विवचन में युवाम, और बहुवचन में युयम। अब इसका मतलब क्या होता है? त्वम मने होता है तुम, और इसके क्रिया के साथ अंत में लगेगा सी। युवाम मने तुम दोनों, क्रिया के अंत में लगेगा था, विसर्ग था। अयुयम, इसमें क्रिया के अंत में क्या लगेगा? तुम लोग,
और अंत में लगेगा केवल था। अब उसी तरह से मध्यम के बाद आते हैं अब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, अहम के साथ लगेगा, अहम माने होता है मैं, ठीक। और इसके साथ जो लगेगा तो आमी आकार दीजिएगा और महर्षि कर। आवाम माने हम दोनों, ठीक। और इसके साथ आमा, आ म विसर्ग म, आमा। और वयम माने हम लोग, और इसको इसके साथ रखिएगा आमी हो गया, आवा हो गया, माँ लिखा दिए हम, सॉरी गलत हो गया, आवाह हम दोनों के साथ आवाह, आ व विसर्गा वह। और वयम यानी हम लोग, इसमें आमा, आ म विसर्गा म, आमा। आमी आवाह आमा। आकार महर्षि का, आकार व विसर्ग, आकार म विसर्ग, आमी आवाह आमा। ये हो गया अहम आवाम वयम, यानी मैं हम दोनों हम लोग, आमी आवा अमा। यानी इसी तरह से सह तौ ते, यानी वह वे दोनों वे सब, लगा क्या ती तह अंति। मध्यम पुरुष में क्या लगा त्वम यम यम, यानी तुम दोनों तुम लोग, सी था क्रिया के अंत में, ठीक। अब उत्तम पुरुष अहम अवाम वयम, यानी मैं हम दोनों हम लोग, और इसके साथ लगा क्रिया के साथ मी वा मा। अब हम लोग जो है इस समझ में कैसे आएगा, जब हम लोग ट्रांसलेशंस बनाएंगे तब जो है ये क्लियर होते चला जाएगा। तो हम लोग बनाते हैं कुछ ट्रांसलेशंस, जैसे लिखते हैं वह खाता है, ठीक। वह का संस्कृत क्या है स विसर्ग स। वह खाना का बताएं, यहाँ पर क्रिया धातु खाद मने खाना, खाद लिख दिए। और यहाँ बताए हैं कि वह के साथ क्रिया के अंत में क्या लगता है ती, तो हर्षिका ती, तो यहाँ लिख देंगे खादती, स खादती हो गया, तो हर्षिका ती दे दिए, खादती वह खाता है, बन गया। अब जैसे वे लोग फल खाते हैं, ठीक। वे लोग का संस्कृत क्या है, वे लोग का है ते, तो हम ते लिख दिए। फल का फलम ही हो जाएगा, फलम। खाना का खाद। अब हमको देखना है कि ते के साथ क्या लगता है, तो ते के साथ क्रिया के अंत में अंति लगता है, तो हम यहाँ पर अंति लगा दिए, बन गया खादंती। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछ दे कि वे दोनों भात खाते हैं, तो पहले हम वे दोनों का संस्कृत पहले जानेंगे। वे दोनों का क्या होता है तो लिख दिए। उसके बाद क्या खाते हैं भात, भात का होता है ओदनम, ओदनम। खाना का खाद। तव के साथ देखेंगे कि क्रिया के अंत में क्या लगता है त, तो यहाँ खाद के साथ खाली त लगा देंगे, बस बन गया तव ओदनम खादता, वे दोनों भात खाते हैं, ठीक। इस तरह से ये अनुवाद कंप्लीट हुआ। उसी तरह से अब मध्यम पुरुष का भी बनाते हैं। जैसे तुम खाते हो, तो क्या बनेगा तुम खाते हो, त्वम, खाना का खाद, और खाद के अंत में क्या लगेगा सी, त्वम खादसी, ठीक है। अब बनाते हैं, ठीक। युवाम के साथ जो है जैसे तुम दोनों खाते हो, तो युवाम खादथा,
यूयम खादथा। ये आपको जो है लिखने के लिए भी जो आएगा परीक्षा में कि जो है लट लकार खाद धातु का, जैसे खाद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिखे तो खाद धातु का प्रथम पुरुष यहाँ देख रहे हैं एक वचन यही है पहला वाला, तो क्या बनेगा खादती। द्विवचन में बनेगा खादता, बहुवचन में क्या बनेगा खादंती, और अगर मध्यम पुरुष एक वचन बोलेगा तो खादसी, उसका मध्यम पुरुष द्विवचन है खादथा खादथा, और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में अगर पूछेगा तो खदामी खदावह खदामा। इसका जैसे मैं आम खाता हूँ बनाते हैं, मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पर है मैं का संस्कृत क्या हो गया, मैं का अहम, ठीक, अहम आम्रम, और खाना का खाद हो गया, और यहाँ बोले आमी लगाने, खाद हो गया खादामी, अहम आम्रम खदामी, मैं आम खाता हूँ। इस तरह से हम लोगों को बनाना है। अब जैसे हम दोनों आम खाते हैं तो हम दोनों का क्या हो गया आवाम, क्या खाते हैं तो आम, आम्रम आवाम आम्रम, क्या अंत में लगेगा क्रिया का अंत में खाद में खदावह, जो भी क्रिया है उसके साथ यही चीज़ जो है जोड़ते जाएंगे और हम लोग का संस्कृत जो है बनते जाएगा। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अगर लिट लकार में आ जाए, लिट लकार में आ जाए तो इसमें लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, गागेगी। जैसे वह आम खाएगा तो वह आम खाएगा भविष्यत काल में, तो वह का वही होगा स आम्रम, खाद का खाना का खाद, और खाली होगा इसमें स्यति स्यता चलता है, स्यति सब में स्या लगेगा, सब में स्यति स्यता स्यंती स्यसी स्यथा स्यथा श्यामी श्यावा श्यामा, तो खादिष्यति खादिष्यथा खादिष्यामी, इस तरह से ये जो है बनेगा। तो वह आम खाएगा स आम्रम खादिष्यामी, ये सॉरी खादिष्यति, स आम्रम खादिष्यति, वे दोनों आम खाएंगे तो आम्रम खादिष्यता, वे सब आम खाएंगे तो क्या बनेगा ते आम्रम खादिष्यन्ति। उसके बाद तुम आम खाओगे तो हम आम्रम खादिष्यसि, तुम दोनों आम खाओगे तो त्वम आम्रम खादिष्यथा, तुम सब आम खाओगे यूयम आम्रम खादिष्यथा, मैं आम खाऊंगा अहम आम्रम खादिष्यामि, हम दोनों आम खाएंगे आवाम आम्रम खादिष्यावह, और वयम हम लोग आम खाएंगे यानी वयम आम्रम खादिष्यामः। इस तरह से ये संस्कृत में हम लोग जो है अनुवाद बनाएंगे और आसानी से जो है ये लट लकार का हो गया, ठीक है, और लिट लकार का भी बना लेंगे अपने से, एक एक करके जो है सबका सब में जो है खादिष्यति खेलना का खेल होता है, पढ़ना का पठ होता है, इस तरह से धातु के साथ जो है हम लोग लगा लगा करके बनाते जाएंगे, ठीक। अब फिर अब आगे जो है बताएंगे हम लेट लकार में आएंगे, भविष्यत काल में आएंगे, गागेगी वाला में, अब उसमें जो है क्लियर विस्तार से बताएंगे। जय हिंद। जय हिंद। हम लोग आज संस्कृत में जो है अनुवाद बनाने के लिए जो है सीखते हैं, संस्कृत में अनुवाद, ठीक। अब संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें हमको लकार पढ़ना पड़ता है। लकार माने होता है काल, ठीक है। संस्कृत में काल को क्या बोलते हैं लकार। तो जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं वर्तमान काल, तो इसमें बोलते हैं लट लकार। उसमें पढ़ते हैं भूतकाल, तो इसमें पढ़ते हैं लंग लकार।
उसमें पढ़ते हैं भविष्यत काल, तो इसमें पढ़ते हैं लीट लकार। ठीक, उसके बाद इस तरह से ये बन गया। उसके बाद जो है हम लोग इसमें जो है क्रिया पढ़ते हैं, और संस्कृत में बोलते हैं क्रिया को क्या, धातु। ठीक है, जैसे पढ़ना लिखना खाना पीना सब क्रिया है, तो पठ धातु, खाना का खाद, ठीक है, सोना का, रोना का क्रंद, हंसना का हंस, ठीक है, गाना का गा, जाना का गच्छ। इस तरह से ये क्रिया हो गया, यानी धातु हो गया। तो इसमें हम लोगों को कुछ खास चीज़ जो है एक फार्मूला के रूप में हम जो है तैयार कर रहे हैं, और इसको जो है ध्यान में रखिए, ये बहुत काम आने वाला है। देखिए, प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है, स एक वचन में, तौ द्विवचन, और ते बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह मने होता है वह, और दुनिया में जितना भी नाम है ये सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नाम का तो नाम ही, जैसे राम है तो रामा, केवल पुरुष में विसर्ग लगेगा, स्त्री में विसर्ग नहीं लगेगा। ठीक है, जितना भी संसार में नाम है, अगर हम राम लिखेंगे तो विसर्ग लगाना पड़ेगा रामा, और अगर सीता लिखेंगे तो विसर्ग नहीं लगाना है। ठीक, इसमें विसर्ग नहीं लगता है स्त्री में, और पुरुष में विसर्ग लगता है। ठीक, और ये हम बता रहे हैं लट लकार का। अब जब इसका क्रिया आएगा, जैसे वह पढ़ता है तो ता है लास्ट में, तो हम उसमें जो है क्या लगाएंगे, तो क्रिया के अंत में यानी धातु के अंत में ती लगाएंगे, सह के साथ और नाम के साथ लगाएंगे ती। ठीक, ये इसका फार्मूला याद रखना है। सह और नाम संसार में जितना भी है उसके साथ लगाएंगे ती। सह मने वह, तौ, तौ मने होता है वे दोनों, दो आदमी का बोध कराता है, और इसके साथ जो है क्रिया के साथ अंत में लगाएंगे ता। ठीक, अब ते, ते मने होता है वे सब या वे लोग, और इसमें क्रिया के अंत में लगाएंगे अंति, धातु के अंत में अंति। अब प्रथम पुरुष का हो गया, अब मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन में आता है त्वम। ठीक है, एक वचन में, और द्विवचन में युवाम, और बहुवचन में युयम। अब इसका मतलब क्या होता है, त्वम मने होता है तुम, और इसके क्रिया के साथ अंत में लगेगा सी। युवाम मने तुम दोनों, क्रिया के अंत में लगेगा था, विसर्ग था। अयुयम, इसमें क्रिया के अंत में क्या लगेगा, तुम लोग, और अंत में लगेगा केवल था। अब उसी तरह से मध्यम के बाद आते हैं अब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, अहम के साथ लगेगा, अहम मने होता है मैं। ठीक, और इसके साथ जो लगेगा तो आमी, आकार दीजिएगा और महर्षि कर, आवाम मने हम दोनों,
ठीक। और इसके साथ आमा, आ म विसर्ग म, आमा। और वयम माने हम लोग, और इसको इसके साथ रखिएगा, आमी हो गया, आवा हो गया, माँ लिखा दिए हम, सॉरी गलत हो गया, आवा हम दोनों के साथ आवा, आ व विसर्ग व। और वयम यानी हम लोग, इसमें आमा, आ म विसर्ग म, आमा, आमी आवा आमा। आकार महर्षिकार, आकार व विसर्ग, आकार म विसर्ग, आमी आवा आमा। ये हो गया अहम आवाम वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम लोग, आमी आवा आमा। यानी इसी तरह से सह तौ ते, यानी वह, वे दोनों, वे सब, लगा क्या, ती तह अंति। मध्यम पुरुष में क्या लगा, त्वम यम यम, यानी तुम दोनों, तुम लोग, सी था क्रिया के अंत में। ठीक। अब उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम लोग, और इसके साथ लगा क्रिया के साथ मी व मा। अब हम लोग जो है इस समझ में कैसे आएगा, जब हम लोग ट्रांसलेशंस बनाएंगे तब जो है ये क्लियर होते चला जाएगा। तो हम लोग बनाते हैं कुछ ट्रांसलेशंस। जैसे लिखते हैं, वह खाता है। ठीक। वह का संस्कृत क्या है, स विसर्ग स। वह खाना का बताएं, यहाँ पर क्रिया धातु खाद मने खाना, खाद लिख दिए। और यहाँ बताए हैं कि वह के साथ क्रिया के अंत में क्या लगता है, ती, तो हर्षिका ती, तो यहाँ लिख देंगे खादती, सह खादती हो गया, तो हर्षिका ती दे दिए, खादती, वह खाता है, बन गया। अब जैसे वे लोग फल खाते हैं। ठीक। वे लोग का संस्कृत क्या है, वे लोग का है ते, तो हम ते लिख दिए। फल का फलम ही हो जाएगा, फलम। खाना का खाद। अब हमको देखना है कि ते के साथ क्या लगता है, तो ते के साथ क्रिया के अंत में अंति लगता है, तो हम यहाँ पर अंति लगा दिए, बन गया खादंती। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछ दे कि वे दोनों भात खाते हैं, तो पहले हम वे दोनों का संस्कृत पहले जानेंगे। वे दोनों का क्या होता है, तो लिख दिए। उसके बाद क्या खाते हैं, भात, भात का होता है ओदनम, ओदनम। खाना का खाद। तव के साथ देखेंगे कि क्रिया के अंत में क्या लगता है, तह, तो यहाँ खाद के साथ खाली तह लगा देंगे, बस बन गया तव ओदनम खादतः, वे दोनों भात खाते हैं। ठीक। इस तरह से ये अनुवाद कंप्लीट हुआ। उसी तरह से अब मध्यम पुरुष का भी बनाते हैं। जैसे तुम खाते हो, तो क्या बनेगा, तुम खाते हो, त्वम, खाना का खाद, और खाद के अंत में क्या लगेगा, सी, त्वम खादसी। ठीक है। अब बनाते हैं। ठीक। युवाम के साथ जो है, जैसे तुम दोनों खाते हो, तो युवाम खादथा, वियम खादथा। ये आपको जो है लिखने के लिए भी जो आएगा परीक्षा में, कि जो है लट लकार खाद धातु का, जैसे खाद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिखे, तो खाद धातु का प्रथम पुरुष यहाँ देख रहे हैं, एक वचन यही है पहला वाला, तो क्या बनेगा, खादती। द्विवचन में बनेगा खादता। बहुवचन में क्या बनेगा, खादंती। और अगर मध्यम पुरुष एक वचन बोलेगा तो खादसी। उसका मध्यम पुरुष द्विवचन है, खादथा, खादथा। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में अगर पूछेगा तो खदामी, खदावह,
खदामा। इसका जैसे मैं आम खाता हूँ बनाते हैं, मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ पर है मैं का संस्कृत क्या हो गया? मैं का अहम, ठीक, अहम आम्रम, और खाना का खाद हो गया, और यहाँ बोले आमी लगाने, खाद हो गया खादामी। अहम आम्रम खदामी, मैं आम खाता हूँ। इस तरह से हम लोगों को बनाना है। अब जैसे हम दोनों आम खाते हैं तो हम दोनों का क्या हो गया? आवाम। क्या खाते हैं? तो आम, आम्रम, आवाम आम्रम। क्या अंत में लगेगा? क्रिया का अंत में खाद में खदावह। जो भी क्रिया है उसके साथ यही चीज़ जो है जोड़ते जाएंगे और हम लोग का संस्कृत जो है बनते जाएगा। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अगर लिट लकार में आ जाए, लिट लकार में आ जाए तो इसमें लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, गागेगी। जैसे वह आम खाएगा, तो वह आम खाएगा भविष्यत काल में, तो वह का वही होगा स आम्रम, खाद का खाना का खाद, और खाली होगा इसमें स्यति स्यता चलता है। स्यति सब में स्या लगेगा, सब में स्यति स्यता, स्यंती स्यसी स्यथा स्यथा श्यामी श्यावा श्यामा। तो खादिष्यति, खादिष्यथा, खादिष्यामी, इस तरह से ये जो है बनेगा। तो वह आम खाएगा, स आम्रम खादिष्यामी, ये सॉरी खादिष्यति, स आम्रम खादिष्यति। वे दोनों आम खाएंगे तो आम्रम खादिष्यता। वे सब आम खाएंगे तो क्या बनेगा? ते आम्रम खादिष्यन्ति। उसके बाद तुम आम खाओगे, त्वम आम्रम खादिष्यसि। तुम दोनों आम खाओगे तो त्वम आम्रम खादिष्यथा। तुम सब आम खाओगे, यूयम आम्रम खादिष्यथा। मैं आम खाऊंगा, अहम आम्रम खादिष्यामि। हम दोनों आम खाएंगे, आवाम आम्रम खादिष्यावः। और वयम, हम लोग आम खाएंगे, यानी वयम आम्रम खादिष्यामः। इस तरह से ये संस्कृत में हम लोग जो है अनुवाद बनाएंगे और आसानी से जो है ये लट लकार का हो गया, ठीक है। और लिट लकार का भी बना लेंगे अपने से, एक एक करके जो है सबका सब में जो है खादिष्यति, खेलना का खेल होता है, पढ़ना का पठ होता है। इस तरह से धातु के साथ जो है हम लोग लगा लगा करके बनाते जाएंगे, ठीक। अब फिर अब आगे जो है बताएंगे हम, लेट लकार में आएंगे, भविष्यत काल में आएंगे, गागे की वाला में। अब उसमें जो है क्लियर विस्तार से बताएंगे। जय हिंद।